कल तो तू किसी के घर की बहू बनने वाली है। ऐसे हाई क्लास डोली में बैठ के जाएगी और किसी के दिल की रानी बनेगी। मेरे राजकुमार के घर जाएगी तू। जाना जरूरी है क्या चाची जी? हाँ बेटा, मैं भी तो आई थी मेरी माँ का घर छोड़ के चेक वेरावल से इधर बनारस तक। तुझे भी जाना पड़ेगा, हर लड़की जाती है बेटा। पर हाँ, झूठ नहीं कहूंगी, पहले पहले ना तुझे तेरे मायके की बहुत याद आएगी। वहां पर कभी कभी तो रोना भी आ जाएगा। पर हाँ, अगर जीवन साथी अच्छा हो ना, हमें बहुत बहुत प्यार करता हो, तो ये मायके के घर से किसी पराये घर को, अपने पति के घर को अपना बनाने का सफर, नई जिंदगी शुरू करने का सफर बहुत बहुत आसान हो जाता है बेटा। सच है। वैसे देख, मुझे तो ऐसा पति मिला जो मुझे बहुत बहुत प्यार करता है, इसलिए मेरा सफर तो बहुत आसान हो गया बेटा। पर खबर न हो तो कह दूं, तुझे तो ऐसा पति मिला है जो तुझे मेरे पति से भी ज्यादा प्यार करता है। वर्ल्ड का बेस्ट पति मिला है मेरी सक्तुड़ी को, डॉक्टर भाई, जो सक्तुड़ी को देख के ऐसे उसके डिंपल दिखते हैं और खुशी खुशी हंसता है वो। मैं जानती हूँ ये डॉक्टर भाई ना तुझे पलकों पे बिठा के रखेगा, बहुत बहुत प्यार करेगा तुझे। पर कभी तूने कोई गड़बड़ कर दी, तेरे सपने से थोड़ी भी दूर भागी ना, तो कैसा गुस्सा करता है वो भी देखा है मैंने। आया था ना उस दिन अपने घर, ये सक्तुड़ी कॉलेज बंक क्यों किए? ऐसा पति ना सक्तुड़ी बहुत नसीब वालों को मिलता है, सबको नहीं मिलता। सच है। बहुत सुखी रहना बेटा, इतनी सुखी रहना कि तुझे मायके की याद कभी ना आए। चाची जी, ऐसा नहीं हो सकता। लड़की चाहे माँ क्यों ना बन जाए, लेकिन जो प्यार उसकी माँ उसे देती है ना, उसे कभी नहीं भूल पाती। चाहे वो माँ के हाथों का खाना क्यों ना हो, या फिर माँ के हाथ की मार क्यों ना। मायके का प्यार ऐसा होता है जैसे जैसे पहला प्यार, उसे कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं। चल, बहुत हो गया, अभी थोड़े आंसू ना कल सुबह के लिए बचा के रख, वरना अगर विदाई में नहीं रोई ना तो लोग क्या बोलेंगे? ले, ये कैसी दुल्हन है कि विदाई में रोई ही नहीं? और तेरी छोड़, मेरे बारे में कैसा बोलेंगे कि इसकी चाची ने ना इसको बहुत परेशान किया होगा, इसीलिए इस घर से जाते हुए कितनी खुश है कि हाथ मेरी जान छूट गई, मेरी बुराई करेंगे, समझी वांदरी? चल बेटा, अब जा और आराम कर ले और तैयार हो जा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए, अपने राजकुमार के घर में अपने कदम रखने के लिए। और उसमें अपनी चाची को भूल मत जाना। हो कभी नहीं। काश शक्ति मैं तुम्हारे सपनों का राजकुमार बन पाऊं। हर लड़की का सपना होता है कि जब उसकी शादी हो तब उसका पति उसके सपनों का राजकुमार बन जाए। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं एक राक्षस बन के ना रह जाऊं, एक बुरा सपना बन के ना रह जाऊं। तुमने मेरे सच को अपनाया है, मेरे अतीत को अपनाया है। डर लगता है कहीं मैं एक बोझ बन के ना रह जाऊं, एक झूठा वादा बन के ना रह जाऊं। लेकिन अब जो तुमने मुझे अपना लिया है,
तुमने सिर्फ मुझे खुद से नहीं जोड़ा है, एक दूसरे रिश्ते से भी जोड़ दिया है जो पीछे छूट गया था, मेरे बेटे से। अब जो तुम मेरा साथ दे रही हो, मैं भी उसे वो सब कुछ दे पाऊंगा जो आज तक मैं नहीं दे पाया। एक पिता होने का प्यार दे पाऊंगा, उसे इस घर में उसकी जगह दे पाऊंगा, एक परिवार होने की खुशी दे पाऊंगा। पापा, एंजल फ्रेंड बोल रही थी कि आपकी कोई मजबूरी है, इसीलिए आप मुझसे मिलने नहीं आते। अगर आपकी ये मजबूरी है कि मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, तो मैं कभी गुस्सा नहीं करूँगा। लेकिन आपके बिना मेरा मन नहीं लगता, मुझे आपकी बहुत याद आती है। और अगर कोई बुली भी करे तो उसे पत्थर भी नहीं मारूंगा। आई प्रॉमिस। बस आप आ जाओ पापा। आई मिस यू। कल हमारी शादी है गौरी दीदी। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कोई सपना है। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे अभी तो हम डॉक्टर शिव को मिले थे। कब दोस्ती हो गई, कब प्यार हो गया, कब बात शादी तक पहुंच गई, हमें पता ही नहीं चला। सही कहती हैं चाची जी कि कुछ चीजें ना हमारे हाथों में नहीं होती। अगर कुछ चीजें करते हैं तो सिर्फ भोलेनाथ। उन्होंने कभी हमें आपसे मिलाया था, उन्होंने कभी हमें डॉक्टर शिव से मिलाया था, और आज उन्हीं ने हमें कार्तिक से मिलाया। पता है गौरी दीदी, आज कार्तिक को मिलके ना हमें बिल्कुल वैसा लगा जैसे पहली बार आपसे मिलके लगा था, या डॉक्टर शिव से मिलके लगा था। हमें लगता है कि हमारा कोई तो रिश्ता है उसके साथ, पिछले जन्म का, कर्मों का, या दिल का रिश्ता। पता नहीं, लेकिन कोई तो रिश्ता है। और पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे भोलेनाथ जरूर चाहते हैं कि हम उसकी जिम्मेदारी उठाएं, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, और वो हम निभाएंगे। हमारी शादी जैसी डॉक्टर शिव से होगी ना, हम उन्हें कार्तिक से मिलने लेके जाएंगे। पता नहीं हमारा दिल ये क्यों कह रहा है जैसे शिव शक्ति का ये जो नया अध्याय शुरू होने वाला है वो कार्तिक के बिना पूरा नहीं होगा। मम्मी, ये पेटियां क्यों? हम अच्छे सूटकेसेस भी तो ले सकते हैं ना। ये तो कितनी ओल्ड फैशन है। इनका ट्रेंड तो कब का खत्म हो गया है। एक ट्रेंड वाली खबर नो तो कह दूं, ये पेटियां है ना, ये मैंने और पंडित जी ने तब खरीदी थी जब तुम दोनों ना ऐसी छोटी छोटी थी। पंडित जी ने कहा था कि जब बच्चों की शादी हो जाएगी ना तो इसमें हम सारी चीजें उन्हें भर के देंगे, समझी? इन शॉर्ट, ये ऐसी सिर्फ पेटियां नहीं है, ये प्यार है, आशीर्वाद है तुम्हारे माँ बाप का, समझी डोबी? और माँ बाप का जो प्यार होता है ना, वो कभी ओल्ड फैशन नहीं हो सकता। उसका ट्रेंड तो कभी खत्म नहीं होता। मम्मी, पर ये सब इतना सब क्यों? भूल गई?
जब तुम दोनों स्कूल जाते थे तो कैसे मैं तुम दोनों का ऐसा बक्सा बनाती थी है? उसमें एक बाजू में ऐसा टिफिन बॉक्स रखती थी, एक बाजू फ्रूट और एक बाजू पानी की बोतल, ताकि जब मैं तुम्हारे साथ न हूं ना और तुम दोनों को कभी भी भूख लगे, प्यास लगे, भले मम्मी पास हो कि ना हो, पर तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी हो जाए। बस उसी तरह तुम लोग ससुराल जाओगी ना, तो ससुराल के शुरुआत के दिन जो चीजें लगेंगी ना, वो सारी मैंने इसमें डाल दी है। देख, कुछ कपड़े, फिर वो श्रृंगार का सामान, फिर ये सूखा मेवा है, और फिर गोंद के लड्डू भी रखे हैं, सब मैंने इसमें डाल दिया, एकदम हाई क्लास है। वाह, बनारसी साड़ी तेरे लिए नहीं है, समझी ना? तेरी ननन के लिए। क्या? वो उस नकचड़ी के लिए? ननन है वो तेरी। माना है, थोड़ी पायड़ी है, कागड़ी है, कागड़ी, पर है तो तुम्हारी ननंद ही ना। तुम्हें उसकी इज्जत करनी होगी, समझी ना? वो चाहे कैसे भी बर्ताव करे तुम्हारे साथ, पर तुम्हें उसके साथ अच्छा बर्ताव करना है। याद है ना, हर कोई ऐसा ही बर्ताव करता है जैसा उसके माँ बाप ने उसे सिखाया है। उसकी माँ ने उसे ऐसा सिखाया तो ऐसा बर्ताव करेगी, पर जैसा तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया है तुम वैसा बर्ताव करना। हाँ? हाँ बेटा, इन सब रिश्तों में से एक बड़ा पेचीदा रिश्ता होता है, वो रिश्ता होता है ननद का। और इनसे अगर नहीं पटी ना, पूरी जिंदगी लड़ते लड़ते खत्म हो जाती है। देख बेटा, कभी तुम्हारी ननन तुम्हारे साथ कोई उल्टी सीधी बात करे, फिर भी तुम उसके साथ अच्छे से पेश आओगी, क्योंकि वो ऐसा ही बोलेगी जैसा उसके माँ बाप ने उसे सिखाया है। पर तुम उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करेगी जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया है। पर मम्मी, इतना महंगा गिफ्ट क्यों? इसीलिए ताकि वो भी तुम्हें ऐसी ही महंगी गिफ्ट दे सामने, समझी? अच्छा, इसका मतलब रिश्वत दी जा रही है ताकि आगे जाके वो हमारे लिए कोई मुश्किल ना खड़ी करे, है ना? हो सकता है ऐसा, तभी तो ये रिवाज बनाया होगा। पता नहीं ऐसा रिवाज क्यों बनाया है, लेकिन आज जब तुम्हारी बात सुनी ना, तो लगता है शायद इसीलिए बनाया होगा, ताकि ससुराल वाले बेटी के साथ अच्छा बर्ताव करें। तभी तो देख, जब लड़के वालों की बारात आती है ना, तो हम कैसे खुशी खुशी उनका स्वागत करते हैं, ताकि जब हमारी बेटी उनके घर जाए तो वो भी खुशी खुशी हमारी बेटी का स्वागत करे। भारत में सभी रिश्तेदारों से ऐसे हंस के प्यार से बातें करते हैं, ताकि जब हमारी बेटी उनके घर जाए तो वो लोग भी बड़े प्यार से मेरी बेटी से बातें करें। ऐसा ही होगा शायद, नहीं? हाँ? और एक बात, जैसे हमारी 5 उंगलियां एक सरीखी नहीं होती ना, वैसे सबके स्वभाव भी एक सरीखे नहीं होते। वहां तुम्हारे ससुराल में कितने लोग होंगे, सबका स्वभाव अलग होगा, और जहां 4 बर्तन होते हैं वहां आवाज भी तो होती है ना। कभी कभी मतभेद भी हो जाएंगे, पर उस मतभेद को कभी भी मनभेद बनने मत देना, समझे? हाँ बेटा, अब तुम दोनों नए घर में जा रहे हो, उस नए घर के कुछ कायदे कानून होंगे, उसको संभाल के रखना बेटा। उनके कुछ अपने रीति रिवाज होंगे, सबका ख्याल तुम्ही को रखना है, और उसी बीच में तुमको अपनी जगह बनानी है बेटा। खुश रहो, हम तो यही चाहते हैं बेटा। सही कह रहे हैं पंडित जी। देख बेटा, तुम्हारे पति के साथ तो तुम्हारा रिश्ता अभी शुरू होगा, लेकिन उसके घर वालों के साथ, उसकी माँ के साथ, उसके भाई बहनों के साथ, उसकी दादी के साथ, उसका रिश्ता तो सालों से है। तो उनका रिश्ता ज्यादा मजबूत होगा, ज्यादा पुराना होगा, और उसी में तुम्हें अपनी जगह बनानी है, पर वो जगह लड़ झगड़ कर नहीं, प्यार से बनाना। जैसे तुम लोगों ने इस घर में अपनी जगह बनाई थी, बस। तुम दोनों चली जाओगी तो मेरा घर तो सूना हो जाएगा। ये मनोरमा क्या करेगी? सुबह उठ के किस पे चिल्लाएगी? ये रिमझिम, ये वांदरी, जल्दी उठने, कितने बजे देख। और फिर मेरे पास रसोई में कौन आएगा?
चाची, आपको कुछ काम है? मैं कर देती हूँ। देखो, मैं आपको सब्जी काट के दूँ, फिर मैं किसके बालों में तेल डालूंगी, और कौन मेरे साथ मंदिर आएगा, मेरे साथ बाजार आएगा, और जब मैं साड़ी पहनूंगी तो कौन ऐसे बोलेगा, छी कितनी गंदी साड़ी पहनी है मम्मी। आपको तो कोई फैशन की सेंस ही नहीं। मुझे कौन फैशन सिखाएगा? अगर रात को मेरे पैर दर्द करेंगे तो कौन आके मुझे बोलेगा, चाची आपके पैरों में दर्द है, दीजिए मैं तेल की मालिश कर दूं। मनोरमा तो बिल्कुल अकेली हो जाएगी। मेरी बेटियां ही नहीं, मेरी बेटियां, मेरी सहेलियां दोनों मेरे से दूर हो जाएंगी। मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी तुम दोनों के बिना। हमें तो अभी एहसास हुआ है कि इन दोनों बेटियों का आखिरी रात है इस घर में। ये तो कल चली जाएंगी। अब ऐसे क्यों कह रहे हैं? हम घर वापस नहीं आ सकते क्या? अरे ऐसे क्यों बोल रही है? तू ना हमारी बात सुन। हम तो कहते हैं कुछ दिन वहां बिताना, कुछ दिन यहाँ बिताना, मंडे टू फ्राइडे बहू होने की सारी ड्यूटी निभाना, फिर वीकेंड पे यहाँ के एंजॉय और चिल करना। क्यों माँ? कर दी ना पहलवानों वाली बात। या खबर लो तो कह दूं, ये तेरी बहन है ना, कोई हॉस्टल में या कोई काम करने नहीं जा रही कि वो क्या मंडे टू फ्राइडे काम करो और फिर वो सैटरडे संडे चिल। ये लोग अपना घर बसाने जा रही है डपोड़, अपना नया संसार शुरू करने जा रही है दोनों। बस आज के बाद ना हमारे घर में सुबह शाम सिर्फ 3 लोगों के लिए खाना बनेगा और रात को सिर्फ 3 लोगों का बिस्तर लगेगा। आज के बाद तेरी बहनें नहीं होंगी तेरे साथ लड़ाई करने के लिए। तेरे लिए जो भी आएगा ना उसमें अपना हिस्सा लेने के लिए। देखा, तभी तो मैं कह रही थी ना तुझे, मत लड़ इनके साथ। लड़कियां हैं, एक न एक दिन अपने घर चली जाएंगी। बस जा रही है अब मेरी बेटी। तेरी बहनें चली जाएंगी तरफ, मेरा आंगन छोड़ के चली जाएंगी। जाने कैसा रिवाज है, जिन बेटियों को जिंदगी भर सीने से लगा के पाला पोसा, वो अब पढ़ाई हो रही है। पता नहीं क्या रिवाज। सही कह रहे पंडित जी। जब बेटियों की विदाई करते हैं ना तो ऐसे लगता है कि सीने से एक कलेजे के टुकड़े की विदाई कर रहे हो। हमें ससुराल नहीं जाना, हमें भी नहीं जाना। जाना तो पड़ेगा बेटा, यही तो दुनिया का दस्तूर है। पता नहीं ऐसा दस्तूर क्यों बना है जिस
ये शक्ति तो बड़ी नारी शक्ति टाइप की निकली। मुझे तो लगता था कि जब इसे पता चलेगा शिव भैया का कोई बेटा है तो ये शादी तोड़ देगी, पर यहाँ तो विदाई मोड ऑन है। एक अटेम्प्ट और करना पड़ेगा कीर्तन शादी तोड़ने का। ये कैसी आवाज है? फिर से बिल्ली आई होगी। चाची जी हम जाके देखते हैं, कहीं दरवाजा ना खुला अभी है। अरे सख्तुड़ी, इतनी फिक्र होती है उसको, है? शक्ति है मेरी शक्ति। बॉस नहीं आओगे ना तुम? अगर इतनी शिद्दत से अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर लेते ना तो अब तक सच में डॉक्टर बन जाते। तुम्हारे लिए फेक डिग्री नहीं बनवानी पड़ती मुझे। अब देखो देखो कैसे मैं तुम्हारी ट्राई अगेन पॉलिसी बंद करवाती हूँ।